लोग सब? आई होप यू ऑल आर सेफ. Hi, good afternoon. Good afternoon to all. I hope you all are safe. You all are at home. You all are having a better study plans and with lots of flexibility of time and place, and with Unacademy, there's no problem, right? It's one-stop solution for all your problems, right? A big hello to all of my dear students and good afternoon to all of you. तो बच्चे कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक हैं. सभी लोग अपनी अपनी क्लासेस ले रहे हैं, अपने फेवरेट एजुकेटर्स से पढ़ रहे हैं और अपनी क्लासेस को, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं. तो बेटा वही होना चाहिए, पढ़ाई को बर्डन नहीं समझना, पढ़ाई को एंजॉय करो, जस्ट लाइक द वे यू एंजॉय द अदर थिंग्स, है ना. चलिए बच्चों, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ अपने आप को. माई सेल्फ योर शानू मैम, माई सेल्फ डॉक्टर शानू शर्मा. आई एम MSc PhD इन मैथमेटिक्स और मैं पिछले 17 ईयर्स से आप लोगों के 11th-12th के बच्चों के साथ में जुड़ी हुई हूँ. So here on Unacademy also I am teaching class 11 and 12 CBSE syllabus. I have mentored more than 2 lakh students and I have won many awards in my field of mathematics. तो hope so कि मैं आपको भी ऐसा mentor करूँ कि आप अपनी फील्ड में अवार्ड लें और याद करें मैम को. आई एम फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ दिशा क्लासेस जोधपुर. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन क्यों लें. तो आप लोगों को अपना ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना है. सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे रीजंस है. मैं तो कुछ ही रीजंस यहाँ पे पॉइंट करी हूँ. मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर, जो चॉइस का एजुकेटर है, उससे पढ़ सकते हैं. यू कैन गो फॉर लाइव सेशंस एंड लाइव सेशंस में लाइव इंटरेक्शन का बड़ा मजा आ रहा होता है. बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि आप अपनी क्लासरूम में बैठ के क्लास कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स, योर peer group. You go with the test series, polls, leaderboards, quizzes, mega quizzes and many more exciting things. यहाँ पे तो कुछ ही पॉइंट्स बोल रही हूँ, लेकिन Unacademy का जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा बेटा यहाँ पे क्या क्या है. तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. और सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करना है, सब्सक्रिप्शन करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको जो फी पे करनी है वो 22,500 फॉर 2 years है. एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट टर्म सब्सक्रिप्शन विच यू कैन गो फॉर एंड बेनिफिट योरसेल्फ. तो बच्चों सब्सक्रिप्शन लेना है और मैम का रेफरल कोड यूज करना है इफ यू रियली वांट टू गेट 10% डिस्काउंट. अगर 10% डिस्काउंट चाहिए आपको फी में तो बेटा मेरा रेफरल कोड यूज करना नहीं भूलना. शानू 10 इज माय रेफरल कोड विच यू कैन यूज एंड गेट 10% ऑफ. बाकी तो हम लोग आप लोगों के साथ में पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, आप लोगों को गाइड करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए और आप लोगों को मेंटोर करने के लिए. देयर आर सो मेनी लेजेंडरी पर्सनालिटी, लेजेंडरी पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ Unacademy और उन्हीं की वजह से और आपकी वजह से बेटा, आप लोगों की वजह से Unacademy इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया राइट नाउ. तो बच्चों मिस नहीं करो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करो एंड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल. एंड लॉन्गेस्ट टर्म सब्सक्रिप्शन लेना, यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस हियर. तो आप लोगों की एक फेवरेट एजुकेटर के साथ एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर टीम को आप फॉलो कर सकते हो, अपने स्टडी प्लान्स बना सकते हो और बहुत ही स्केड्यूल्ड वे में अपनी पढ़ाई कर सकते हो. तो चलिए बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने वाले हैं वो कुछ अलग ढंग से क्लास करने वाले हैं. तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली क्या है? सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? Actually, the first thing is, why do we study complex number? We study complex number because it has n number of applications in the field of electrical engineering and quantum mechanics. लेकिन मैं बात करूँ अगर ग्रेड 11 के बच्चे की, तो ग्रेड 11 के बच्चे की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी जो
ग्रेड 10 में छोड़ के आया है, लिया लेके आया है साथ में, वो ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो या अनरियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो रूट्स होते क्या हैं। तो ये द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 11 गेट टू ओवरकम दिस thing that when unreal roots exist or imaginary roots exist, how and what kind of roots will we be able to find here. तो हमारा तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये था वही सॉल्व होगा, क्योंकि ग्रेड 10 में हम क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं ये बोल के कि अनरियल रूट्स एग्जिस्ट सो कैन नॉट फाइंड, सो दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। तो स्कोप अब है बच्चों क्लास 11 में, अब हम उस चीज को सॉल्व करने वाले हैं, उस चीज पे काम करने वाले हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, क्वार्टरनियॉन्स आर द नंबर्स विच आर बियॉन्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स के बियॉन्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी बियॉन्ड क्वार्टरनियॉन्स आर द नंबर्स विच आर 4D नंबर्स एंड दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। तो अभी तो खैर ये हमारी स्कोप में नहीं है, हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बट जस्ट फॉर नॉलेज मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रही थी, तो मैंने आपको ये बता दी। तो चलिए बच्चों सफर शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम मेकिंग रेक्टेंगल विच इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सेट लिया मैंने, एंड नाउ आई एम मेकिंग natural numbers ka set which is subset of whole numbers are subsets of integers, and integers are subsets of rational numbers, and they all are real numbers. irrational numbers ka ek category hi alag ho gaya. So what do I mean to say is set of real numbers comprises of two types of numbers, that is one is rational number and the other is irrational number. तो जो रियल नंबर्स का सेट है उसमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। अब हम डिफरेंट केसेस लेंगे, हम ऐसे केसेस लेने वाले हैं जब अलग अलग टाइप के नंबर्स इवॉल्व हुए थे, यानी कि फाइंड किए गए थे। तो पहली इक्वेशन मैंने जो ली है वो ये है, x plus a is equal to b, a is greater than b, okay, and a and b are natural numbers। तो मैंने बिल्कुल नेचुरल नंबर्स ले लिए, लेकिन जब मैं x को सॉल्व करती हूँ I get b minus a, and that is not a natural number. So what happened here? This is a negative quantity we are getting. So here integers were obtained, integers were evolved. So integers find किए गए थे यहाँ पे। चलिए अगला केस लेते हैं, I'm taking the next case. So let's take the next case. In the next case, I'm taking the number XA equals to B, and this A and B both are integers. तो मैंने अगला केस कुछ ऐसा ले लिया है, और अब मैं अगर x को सॉल्व करती हूं तो I get B by A, and that is not an integer. So दो इंटीजर्स या दो नेचुरल नंबर्स को ऑपरेट करने से जरूरी नहीं है कि इंटीजर या नेचुरल नंबर ही मिले, बट दिस comes out to be a rational number. So here this is how we obtained rational numbers. तो हमने rational numbers कुछ इस तरीके से find किए जब इस टाइप की equations आने लगी। Next case I'm taking is x square is equal to a. x square is equal to a ले लिया। a is what? a is a positive integer। अब मैंने इसको एक positive integer ले लिया, तो मैं जब x find करती हूँ तो I get plus minus root a. I get plus minus root a, and that is not an integer except in few cases where the numbers will be perfect squares. इसके अलावा integer नहीं आने वाला है। So this is how we obtained irrational numbers. तो ये जो रियल नंबर्स हैं ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स को मिला के बनाए जाते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज व्हाट? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस सेट ऑफ or union set of irrational numbers. So this is how we can get
rational as well as irrational number. So this is how we obtained irrational numbers from the third case when we took x square is equal to a. ऐसा कुछ हमने अगर लिया तो irrational numbers obtain किए गए. Now I take the next case, that is the case number 4, that is x square is equal to minus a. This a is a positive integer, लेकिन माइनस का साइन ले लिया है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी हो गया, यानी कि माइनस वाला नंबर हो गया है, दैट इज अ नेगेटिव नंबर. तो जब x फाइंड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a. अब ये रूट में माइनस तो हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था. दैट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर और दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नहीं है, रैशनल नंबर भी नहीं है. देन व्हाट इज इट? Then what is this number? Under root minus a जो आया वो क्या है? That is an imaginary number. इसी को हम imaginary number बोलते हैं. जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो हम उसे imaginary number बोलते हैं. तो हमारी स्टडीज जो है, हमारा रिसर्च जो है उस समय नंबर्स पे जो चल रहा था, दैट वाज एक्सटेंडेड to imaginary numbers, and this is how we found imaginary numbers after real numbers. तो हमारी स्टडीज यहाँ पे एक्सटेंड हो जाती है और हमें imaginary numbers मिल जाते हैं. Euler was a Swiss mathematician. He was such a great mathematician. Hats off to that person. He has given so many formula and so many things he found that time. He introduced us the imaginary number. Euler ने हमें imaginary number दिया था और इसको introduce कैसे किया? The imaginary number is given by iota, and that iota is under root minus 1. That is an imaginary unit. Iota is an imaginary unit. That is simply a Greek letter. जैसे हमारे A, B, C, D वैसे अल्फा, बीटा, गामा होते हैं Greek letters, and we use them. हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उनको. तो iota was under root minus 1, and this was given by, this is just an imaginary unit which was introduced, which was given by Euler, the Swiss mathematician. चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है इन नंबर्स में अगर कोई अब हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं. Okay, if the square root of a negative number exists, it is called an imaginary number. किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट किया जाए तो हम उस नंबर को, रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. ठीक है, लाइक रूट माइनस 1, लाइक रूट ऑफ -4. तो इस -4 को देखो बच्चों, मैंने क्या लिख दिया, -1 into 4 लिख दिया रूट के अंदर. अब रूट 4 को अलग कर दिया और रूट -1 को अलग कर दिया. रूट ऑफ -1 इज व्हाट वी टॉक्ड फ्यू सेकेंड्स बिफोर इज आयोटा. तो हम यहाँ पे इसको 2 आयोटा लिख सकते हैं. तो हम रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखेंगे और 4 का रूट करेंगे तो +-2 आयोटा बोल सकते हैं. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इस रियल नंबर्स के सेट से, जिसको हम सबसे बड़ा सेट मानते थे, इससे भी बड़ा सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा. एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैनॉट बी अ रियल नंबर. ओके, दैट कैनॉट बी अ रियल नंबर. Just like square is a special case of rectangle, तो real numbers are what? Are special cases of complex numbers, क्योंकि हम हर real number को complex number में express कर सकते हैं. Just like rectangle की अगर opposite sides जो हैं वो तो equal होती हैं. अगर ये जो
एडजेसेंट साइड्स हैं, ये इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाएगा. दैट रेक्टेंगल इज स्क्वायर. ओके, so real numbers are special cases of complex numbers. This is what we conclude here. And this, let's study positive powers of iota. तो पॉजिटिव पावर्स ऑफ आयोटा में हम जो सबसे पहला यूनिट, इमेजिनरी यूनिट आयोटा, उसको हम लिख रहे हैं अंडर रूट -1. आयोटा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 एंड दैट इज -1. सो दिस विल बी द लीस्ट integer, I must say. Iota square is -1. Now we go further and we write iota cube as iota square into iota, and iota square is -1, so -1 into iota, that is minus iota. तो जब भी iota cube होगा हम उसको लिखेंगे माइनस iota. Iota cube को हम लिखेंगे माइनस iota. Okay, iota 4 can be written as iota square into iota square, and that is -1 into -1, which is 1, and this is least positive value of iota in powers of iota, I must say, in powers of iota. तो बच्चों ये हमारा आयोटा की पॉजिटिव पावर्स पे डिस्कशन चल रहा है. आयोटा 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा, एंड आयोटा 4 को शॉर्टकट हमारा है ही, we can simply write 1 and that can be written as iota 5 can be written as iota. This is how we do for iota 6, that is iota 4 into iota square, जिसको हम 1 into -1 लिखेंगे, that is -1. Then iota 7 को हम क्या लिखेंगे, iota 4 into iota cube. Iota 4 is 1 and iota cube is what? Minus iota, that is what it is seen above. And iota 8 will be again iota 4 into iota 4, and that is 1 into 1, 1. Right? तो आ जाते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन पे कि हम आयोटा n को क्या लिखेंगे. तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हम आयोटा n को क्या लिख सकते हैं. आयोटा n को हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 के कोई मल्टीपल्स प्लस रिमाइंडर, and that can be written as iota 4 power q. Iota 4 is always 1, so that will 1 power q, 1 power minus q, कुछ भी होगा, it will be 1 only. So iota n will always be expressed as iota r, and this r is between 0 and 4, also equal to 0 but less than 4, that is the remainder, because it is remainder. 4 से division चल रहा है. Okay, let us take an example here and see how it works. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. मैंने क्वेश्चन ले लिया है आयोटा की पावर 1055. अब मुझे इसको 4 के मल्टीपल्स प्लस रिमाइंडर में एक्सप्रेस कर देना है. सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट. आयोटा पावर 4 इंटू 263 प्लस 3. And that can be written into multiplication due to law of exponents, and that is iota 4 power 263 into iota cube, 1 power 263 into iota cube, and iota cube can be written as minus iota. So this is how we can simplify it. इस तरीके से हम उसको simplify कर देंगे. आयोटा की पावर no matter how big it is, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, लार्जर वैल्यू will also work. Okay, let's take a question children. एक क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा इस पे काम करते हैं. आयोटा पावर 999. चलो बच्चों आप लोगों के साथ में ही मुझे इसको ट्राई करना है. चलिए आप लोग भी करिए. आयोटा पावर 999 is written as iota power 4 into 249 plus remainder, that is 3. So simply write iota cube. अब इसको iota cube लिख दो आप, and iota cube is minus iota, because iota 4 की पावर कुछ भी हो, it will be 1. ठीक है, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं.
The question is 1 plus iota square plus iota 4 plus iota 6 plus iota 8 plus iota 10 plus iota 12, and it goes on till iota 20. Okay children, I hope you have understood that how it works. Because iota square की value will be -1, then iota 4 will be 1, right? And this is how you will be getting the answer 1. Everything will be cancelled. रह जाएगा तो सिर्फ 1 रह जाएगा. Okay, let's talk about the negative powers of iota, and iota power -1 को हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया 1 upon iota. अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम रैशनलाइज करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम कुछ वही काम करने वाले हैं, रैशनलाइज करने वाले हैं. So 1 upon iota will be what? Multiply and divide by iota, so that denominator में iota न रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे irrational number नहीं रह सकता denominator में, बिल्कुल वैसे ही जैसे irrational number नहीं रह सकता denominator में. Okay children, so iota is multiplied and divided. We are getting iota upon iota square, and iota square can be written as -1. Iota square can be written as -1. आ गया भाई हमारा आंसर माइनस आयोटा. बड़ी ही जल्दी से हमने उसको कर लिया. अगले वाले में तो आयोटा डिनोमिनेटर में रहेगा ही नहीं, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1. सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है. आयोटा 1 upon iota square, that is iota -2. Iota power -2 is also -1. Iota -3, 1 upon iota cube, and that can be written as 1 upon minus iota, क्योंकि iota cube की वैल्यू माइनस iota है. Iota multiply divide किया, iota upon minus iota square, and minus iota square is 1. So here we get the value is iota. Iota -4 को हम क्या लिखेंगे? 1 upon iota power 4, that is 1 upon 1. So iota square and iota 4 वाली ही values रहती है iota power -2 and iota power -4 की. Similarly, we are working on iota power -5, and which is written as 1 upon iota 5. Iota 5 को disintegrate कर देते हैं iota 4 into iota 1, and that is 1 upon iota. करो भैया rationalize, iota को multiply divide करो and minus iota. Just like iota power -1 we have done. Here too same. So this is how we generalize the things. This is how we generalize the things, and iota power -n को हम क्या लिखेंगे? 1 upon iota n लिख के, और उसको हम लिख देंगे 1 upon iota 4q plus r. q is quotient, r is remainder, and that can be written as 1 upon iota power r, where r is a remainder, so less than 4 and greater than 0, also equal to 0. चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं. द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट समेशन ऑफ, ये समेशन को हम सिग्मा भी बोलते हैं, n is equal to 1 to n is equal to 13. ये समेशन जो है बेटा सीधा सा बस कॉम्पैक्ट फॉर्म है. कॉम्पैक्ट फॉर्म है. 13 टर्म्स को बार बार लिखने के बजाय हम ऐसा लिख देते हैं, राइट? समेशन n is equal to 1 to n is equal to 13 iota n प्लस आयोटा n इंटू आयोटा. तो n plus 1 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, and that can be further written as summation n is n1 to 13 iota n common 1 plus iota. 1 plus iota के पास n नहीं है, तो it can be considered as constant, और उसको हम समेशन के बाहर लिख देते हैं. उसको हम समेशन के बाहर लिख देते हैं. सो 1 plus iota is written outside the summation, and अंदर क्या रह गया? सिर्फ iota n. चलिए iota n को एक्सपैंड करके कुछ इस तरीके से
लिखते हैं, जो समीशन में अभी आपको बोल रही थी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म है, 13 टर्म्स लिखने की बजाय n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 13 लिख देते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी आयोटा पावर 1 से लेके आयोटा पावर 13 का सम रिवर्स में एक्सपैंड करके लिख रहे हैं। ओके, सो एक्सपैंड करके लिखने के बाद हम ब्रैकेट के अंदर जो आयोटा की हायर पावर्स 13 तक हैं उन सब की वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू फाइंड करनी तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड आयोटा स्क्वायर इज -1 and iota cube is minus iota and then iota 4 will be 1 and so on. So what are we left with? Everything will be cancelled except iota, and when we multiply this iota with 1 plus iota, we'll be getting iota plus iota square, and that is iota minus 1. तो हम कितना भी मुश्किल क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा अगर हमको पावर्स सॉल्व करनी आ गई है तो। ओके, iota power 0 is what? Come on, iota power 0 is what? नो बेटा, ये क्लास डेली नहीं होती है, ऑल्टरनेट डेज होती हैं बच्चे, every Monday, Wednesday and Friday. So iota 0 is 1. Any number to the power 0 is 1. The same way, even अगर imaginary unit है तो भी exponents का law तो same लगेगा. Iota power 0 is 1. Okay? Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. There is one more complex question for complex numbers. तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला लेके देखते हैं। मैंने उसको क्या लिख दिया है, एलसीएम लेके कुछ ऐसा लिख दिया है और अब मैंने उसको 1 माइनस आयोटा पावर n और -1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आयोटा पावर n एक और आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर का आयोटा n हैज गॉन इनटू न्यूमरेटर, that is iota power minus n. That is iota power minus n. Now 1 minus iota power n को मैंने ऐड करके और 2n लिख दिया, -1 का power n and iota power minus n are also there together. अब चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, एक्सपोनेंट्स का एक लॉ यूज करते हैं, पावर की पावर वाला. And this is how we can write 1 minus iota power 2 and expand it 1 minus 2 iota plus iota square and that to the power n. And then -1 ka power n and then iota ka power minus n. I hope it is clear till here. Okay, so 1 minus 2 iota power and iota square की जगह मैंने लिख दिया -1, iota square की जगह -1. Okay, 1 are cancelled and we get -2 iota power n into -1 power n into iota power minus n. सेपरेट कर दो सबको, -1 पावर n को 2 बार लिख दिया तो -1 पावर n जो है वो टुगेदर 2n हो जाता है. 2 iota power n and iota power minus n are written there. Now let's simplify. -1 की पावर अगर इवन है तो वो 1 हो जाएगा. 2 power n, iota power n into iota power minus n will become iota power 0. Will become iota power 0. And here we reach the answer, that is 2n. Okay. तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा सॉल्व कर पाओगे. एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस द सेम टुडे.
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। When a and b both are real numbers, तो रूट a इंटू रूट b विल बी इक्वल टू रूट ए बी। बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रही हूं मैं। रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी if a and b both are positive real numbers. What did I say? Positive real numbers. What did I say? A and b are positive real numbers, or one of them is 0. Even in that case the result will be the same. सेकेंड केस मैंने ये ले लिया है कि माइनस ए और माइनस बी का रूट मल्टीप्लाई होता है, तो इट इजंट इक्वल टू रूट ए बी। यू नो वाई द रीजन इज, ये दोनों है इमेजिनरी नंबर्स। ये रूट ऑफ माइनस ए इज इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर को राइट इन द बिगिनिंग हमने क्या लिखा था, रूट ऑफ माइनस वन इंटू ए, राइट, वी रोट इट माइनस वन इंटू ए। रूट ऑफ माइनस वन को हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ माइनस वन को हम आयोटा लिखेंगे। सो व्हाट एम आई गेटिंग, आयोटा रूट ए इंटू आयोटा रूट बी, एंड दैट इज आयोटा स्क्वायर रूट ए बी, एंड दैट will be written as minus root AB. So what do we conclude? What do we conclude here is under root minus A into under root minus B is equal to minus root AB. Okay? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर रूट माइनस 25 इंटू अंडर रूट माइनस 49 क्या होगा। फिर से माइनस वन को अलग कर दिया हमने, ये हमेशा करना है, ठीक है। एंड देन दे आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, सो रूट 25 को 5 लिखा, रूट 49 को 7 लिखा, एंड दिस इज हाउ वी गेट 35 आयोटा स्क्वायर which can be written as minus 35. So do remember, रूट तो करोगे लेकिन माइनस का साइन साथ में आना चाहिए। ओके, सो here we arrive at the conclusion. ये हमारा कंक्लूजन आता है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, रूट ऑफ माइनस 2 इंटू रूट ऑफ माइनस 3 इज इट इक्वल टू रूट 6? ट्रू और फॉल्स? कम ऑन चिल्ड्रन, इज इट इक्वल टू रूट 6? चलिए बताइए, ट्रू और फॉल्स? हाँ जी बेटा, ट्रू और फॉल्स? Yeah, it's false because root minus 2 into root minus 3 is equal to minus root 6. It's equal to minus root 6. Okay, plus नहीं होगा और minus root 6 होगा। Okay, now let's move on and go to the next concept. And let's switch to the definition of complex number. Complex number एक number है जो a प्लस आयोटा b फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा हमेशा, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, सॉरी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर z. Okay, it is denoted by z is equal to a plus iota b, where this a and b both are real numbers. They are real numbers. तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी कि क्या याद हुआ आपको, कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म का हुआ, जैसे कि 2 प्लस 5 आयोटा, रूट 5 आयोटा, माइनस 7/2 प्लस 3/5 आयोटा, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलग अलग फॉर्म हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप हैं। And set of complex numbers is denoted by capital C. That is denoted by capital C. Okay. चलिए ये कैपिटल C को हम एक बार लिख के देखते हैं, a plus iota b, where a and b both are real numbers. तो इस C को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। Okay. a plus iota b, a and b both are real numbers. This a is real part of z, written as
आर ई ब्रैकेट में हम z लिखते हैं, ठीक है, ये रियल पार्ट कहलाता है। एंड b इज इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ आएगा वो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, जो आयोटा के साथ आएगा वो इमेजिनरी पार्ट और दूसरा वाला रियल पार्ट a प्लस आयोटा b में। इमेजिनरी पार्ट को आई एम ब्रैकेट में z लिखेंगे, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इट इज रेड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, z इज इक्वल टू -3 प्लस 7 आयोटा। तो यहाँ जो रियल पार्ट है, यहाँ जो रियल पार्ट है वो -3 है और इमेजिनरी पार्ट 7 है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये क्योंकि हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इट इज अ 2D नंबर, ठीक है। वो जो क्वार्टर नियॉन्स की बात मैं कर रही थी वो तो 4D नंबर होता है जो कंप्यूटर साइंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 2D नंबर है एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द 2D प्लेन, ठीक है। कहीं पे भी 2D प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें सिर्फ a और b की लोकेशन वहां बतानी होती है। ये जो दो रियल नंबर्स है a प्लस आयोटा b, दैट इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, लेट z इज इक्वल टू a। अब ये एक रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0, क्योंकि अगर हम उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वी विल बी राइटिंग इट एज a प्लस 0 आयोटा, राइट। सो इमेजिनरी पार्ट जहां पे भी 0 होगा उस नंबर को हम प्योरली रियल बोलेंगे, ओके। जहां इमेजिनरी पार्ट 0 है वो नंबर प्योरली रियल नंबर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, z is equal to 5 and this 5 can be written as 5 plus 0 iota. Imaginary part नहीं है तो हम लिखेंगे 0 iota. So this is purely real number. Okay, this is purely real number because imaginary part is 0. चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, z is equal to a iota और b iota. Z is equal to b iota. Now here the real part is not here, ठीक है, there is no real part, so we will be writing it as 0 plus b iota. हम उसको लिख देंगे 0 plus b iota, तो real part क्या है, 0 है। So this number is purely imaginary number, okay, this number is purely imaginary number। जहां real part 0 हो उस number को हम purely imaginary number कहते हैं, ओके, उसको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, z इज इक्वल टू 5 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 5 आयोटा, एंड दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर बिकॉज रियल पार्ट ऑफ दिस z इज 0। यस साइका, exactly correct, if I'm not pronouncing your name wrong, Saika, right? Yes, every real number can be complex number, okay, but every complex number cannot be real number, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए कि अगर रियल पार्ट 0 है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इट्स प्योरली इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट 0 होने पे इट्स प्योरली रियल। ओके, so every real number is a complex number, okay Saika, because it can be written in a plus iota b form, okay, it can be written as a plus iota b form, ठीक है। चलिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक बार डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं। रियल नंबर्स इक्वल तो हमने देख लिए, राइट, ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हमने देख लिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी हमने कुछ ऐसा कर लिया। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल
The complex numbers I'm taking are Z1 and Z2 as A1 plus iota B1 and A2 plus iota B2. ठीक है, they are equal when their real parts are equal and their imaginary parts are equal. Okay, A1 is equal to A2 होना चाहिए और B1 is equal to B2 होना चाहिए. In that case, we can say the two complex numbers are equal. In that case, we can say the two complex numbers are equal. Okay. Let's take an example. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी से भी हमें कई बार कोई अननोन वैल्यूज फाइंड करने को दी जाती है. यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो रियल पार्ट्स को मैंने इक्वेट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लिया. सी ए इज 5/2. अब इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि आयोटा के साथ वाले जो पार्ट्स हैं उनको इक्वेट करेंगे, तो वहां पे ए की वैल्यू तो फाइंड कर ली, उसको यूज कर लेते हैं और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. So 3a minus b is equal to -2, and here we will be getting the value of b 1/6. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कुछ इसी तरीके का. इफ cos pi/4 plus x iota is equal to a minus sin pi/6 iota, तो a क्या होगा? cos pi/4 के बराबर, और x क्या होगा? माइनस sin pi/6 के बराबर, बिकॉज द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. राइट, इक्वालिटी का साइन दे दिया ना, इक्वल आपको बीच में दे दिया है, तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड a इन दिस केस. So a is what? Cos pi/4. That is 1/√2. Okay, and x is what? Minus sin pi/6, and that is minus 1/2. This is how by equality of two complex numbers we can find the unknown values. चलिए अब हम बात करते हैं operations of complex numbers. So addition of two complex numbers will be discussed here. ठीक है, addition of two complex numbers. Let the two complex numbers be Z1 and Z2. Then Z1 plus Z2 will be what? Sum of real parts plus iota times sum of imaginary parts. Yeah, hi beta. Hi, good afternoon बच्चे, good afternoon. Sum of real parts plus iota times sum of imaginary parts करना है when we have to add the two complex numbers. Okay, now the two complex numbers are taken in example. मान लिया कि ये दो complex numbers हैं और इनको add करना है, तो हमने क्या किया? Z1 और Z2 बना दिया दोनों numbers को. अब Z1 plus Z2 कर दिया, so it's what? -2 plus 5 iota plus 7 minus 2 iota. Separate the real parts, that is -2 plus 7 and 5, and imaginary parts 5 minus 2 iota, that is 3 iota. Good afternoon beta, good afternoon. Okay, so let's discuss further the properties of addition of complex numbers. तो क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो ऑपरेशंस होते हैं जिनमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो देखो बेटा सभी को पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप जब ऐड करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है. आई हैव स्टार्टेड राइट फ्रॉम कम्यूटेटिविटी. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करोगे, Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, द रिजल्ट विल बी सेम इन बोथ द केसेस. ओके, द रिजल्ट विल बी सेम इन बोथ द केसेस वेयर Z1 and Z2 both are complex numbers. Second property is associativity, that is
that is the three complex numbers added with any order. Okay, Z2 plus Z3 पहले कर लिया या Z1 plus Z2 पहले कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, the result will be same. Next property is existence of additive identity. ये additive identity वो नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऐड होने पे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को सेम रखेगा, एंड दैट इज नन अदर देन 0. That is none other than 0. So Z and 0 both are complex numbers. So 0 is additive identity, that is written as 0 plus 0 iota. 0 plus 0 iota हम उसको लिख सकते हैं. So that is additive identity. Okay? जब additive identity exist करती है तो additive inverse भी exist करता है. Okay? तो additive inverse भी exist करेगा. So the next property is existence of additive inverse. यानी कि additive identity आंसर आ जाना चाहिए 0. तो z के साथ में ऐसा क्या नंबर ऐड करने पे 0 आएगा? That is minus z. ठीक है? And we should get additive identity as a result. So z के साथ में क्या ऐड करें कि additive identity आ जाए? That is minus z. So minus z is additive inverse of the complex number z. And minus z is what? Minus a minus iota b, because we have taken z as a plus iota b. So this is additive inverse. Next is subtraction of complex numbers. Let us take the two complex numbers z1 and z2, and when we subtract one complex number from the other, that is z1 minus z2, then we will be finding the difference of real parts plus iota times the difference of imaginary parts. Let us take an example. Z1 and Z2 are the two numbers taken, and now we are doing Z1 minus Z2. So what are we getting? Difference of the real parts, that is root 2 minus 4 plus iota times difference of the imaginary parts, that is minus 5 minus root 5. So our number is root 2 minus 4 plus iota times minus 5 minus root 5. I hope everything is clear till here. तो आज हम subtraction पे अपनी क्लास ओवर करेंगे. नेक्स्ट क्लास में यानी कि परसों मैं आपको फिर यहीं पे इसी टाइम पे यानी कि 2 PM I'll be seeing you all with the next operations, multiplication and division of complex numbers along with modulus of the complex number and conjugate of complex number with properties. See you guys. I hope you enjoyed the class. Happy learning. Bye bye.